My name is Anita Thakur and My name is Lakshya Sharma. We are 6 members in our group. और हमने अपना मॉडल बनाया है, अपना TLM बनाया है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के ऊपर, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती है. फर्स्ट इज फॉर्मल, देन इनफॉर्मल एंड देन नॉन फॉर्मल. सो द फर्स्ट वन इज फॉर्मल. फॉर्मल में आता है जो भी हमारी फॉर्मल वे में एजुकेशन होती है इन द स्कूल, इन द कॉलेजेस, इन द यूनिवर्सिटीज. एंड जो सेकेंड है वो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं वो चीज़ें जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, वो भी किसी भी तरीके से हो सकती है. इनफॉर्मल वे ऑफ जो टीचिंग है वो आपका इनफॉर्मल में आता है. एंड देन द थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल. नॉन फॉर्मल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ रेगुलरिटी में भी होती हैं, कुछ जो है वो इन रेगुलर वे में भी होती हैं. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. सो जो पहला वाला हमने बनाया है उसमें फॉर्मल में हमने एक स्कूल दिखाया है. इसमें टाइम बाउंड होता है कि ये टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है आपको फॉर्मल में. इनफॉर्मल में आपको टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है. और जो नॉन फॉर्मल है इसमें आप कर भी सकते हैं, इसमें कहीं फॉलो होता है कहीं नहीं होता है. तो एग्जांपल्स है हमारे पास. हमने गवर्नमेंट स्कूल बनाया है एक स्कूल. तो स्कूल एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉर्मल एजुकेशन का. स्कूल है, यहाँ पे हम आप कुछ करेंगे इस पे. तो सबसे पहले स्कूल है और उसके बाद हम डीपी सर है. डीपी सर फॉर्मल वे से इनको ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को. और उसके बाद कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये भी फॉर्मल वे का वो आता है. सो इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि हम स्कूल में कैसे एजुकेशन लेते हैं. और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हम एक टाइम बाउंड में अपनी स्टडी को करते हैं. और यही चीज़ें हमने इसमें दिखाई भी हैं कि किस तरह से इनको सिखाया जा रहा है, कैसे बच्चे खेल रहे हैं. ये सारी चीज़ें हैं. इसमें जितना अवेलेबल था हमने स्कूल को ही दिखाया है ताकि वो बेस्ट वे में एक फॉर्मल एजुकेशन को दिखा सके. देन जो सेकेंड वन है वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है. इट इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हमने दिखाया है कि एक जो घर है वहाँ पे एक जो मम्मी मतलब मदर है एक बच्चे की, वो अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं जैसे वो खेल रहा है. और एक जो ये हमने दिखाया है कि एक फील्ड है जो खेत है, ये फार्मिंग सीख रहा है, अपने से ही सीख रहा है. और यहाँ पे गाड़ी है, ये ट्रैफिक लाइट को देख के सीख रहा है और इससे हमें कब रुकना है, कब चलना है. तो वो सारी चीजें हैं. एंड देन यहाँ पे एक हॉस्पिटल है. इस हॉस्पिटल में एक रो में जो है वो लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए. तो इससे ये हमें पता चलता है कि कैसे हमें एक रूल में रह के चलना चाहिए और कैसे एक लाइन में खड़े रहना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं. और ये यहाँ पे न्यूज़पेपर की बोर्डिंग पढ़ रही है, तो आपको जैसे हम भी डाइट में बोर्डिंग है उसको अगर देख के पढ़ेंगे तो ये भी इनफॉर्मल वे में आता है. तो ये सारी चीजें हैं जो इनफॉर्मल वे में आती हैं. फिर जो थर्ड वन है नॉन फॉर्मल. नॉन फॉर्मल में हमने दिखाया है डिस्टेंस एजुकेशन. ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये काफ़ी सारी जो चीज़ें उनको इंक्लूड हैं इसमें, जैसे इग्नू आता है, IC डूल आता है. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं उसको. तो हमने डिस्टेंस एजुकेशन के एक ही बिल्डिंग बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होते क्लासेस, बहुत ज़्यादा ही हमें बाउंड नहीं होता टाइम का. तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हैं. इसके अलावा इसमें म्यूज़िक क्लासेस आती हैं. ये जो 2 लोग बच्चे हैं जो भी ये जा रहे हैं, तो ये एक म्यूज़िक क्लासेस जो यहाँ पे हो रही है ये भी नॉन फॉर्मल का एग्जांपल है. इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये नॉन फॉर्मल जो म्यूज़िक क्लासेस है उसमें जा रहे हैं. इनके पास जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेकर. तो ये है. एंड देन हमने यहाँ पे दिखाया है नीटिंग कम स्टिचिंग क्लासेस. इसमें हम दिखा रहे हैं कि जो मतलब एक रेगुलरिटी भी नहीं है उतनी ज़्यादा, टाइम बाउंड भी नहीं है उतना ज़्यादा. तो ये दिखा रहे हैं कि एक जो लेडी यहाँ बैठी है वो स्वेटर बना रही है. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है. और एक ये जो खड़ी है यहाँ पर, ये इनके ये जो है इन्होंने इससे आने के बाद एक मेडल जीता है. तो वो हम दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहें तो. बस इसमें करिकुलम होता है, इसमें करिकुलम नहीं होता है. यही फर्क है. करिकुलम है, इसमें करिकुलम नहीं है. नहीं तो RBTI में आप देख सकते हैं, पर RBTI एग्जाम्पल है तो उसमें करिकुलम अगर फिट है करिकुलम तो वो फॉर्मल एजुकेशन में आएगा. अगर नहीं है तो नॉन फॉर्मल में आएगा. एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं जो सिलाई बुनाई का जो काम है इसमें कोई करिकुलम नहीं है, इसमें बस सिखाया जा रहा है. ये अगर इसमें करिकुलम होता तो ये फॉर्मल में आता. परफेक्ट सिलेबस होता है जैसे करिकुलम होता है. इसमें हमने कोई सिलेबस नहीं दिखाया तो ये नॉन फॉर्मल में आया है. सो ये इनके बीच में डिफरेंस भी है कि ये करिकुलम बेस्ड है, इसमें सिलेबस होता है. और भी जो होते हैं कि टाइम बाउंड है वो सारी चीज़ें. और जो हमारा इनफॉर्मल है उसमें हमें कोई सिलेबस नहीं, कोई वो टाइम बाउंड नहीं है. हम कहीं पर भी किसी से भी रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो वो सारी इसमें आती हैं इनफॉर्मल वे में. वैसे ही ये है, अगर इसमें भी हम कंपैरिजन करें तो अलग अलग हैं सबके जो भी टाइप्स एजुकेशन के, सब में अलग अलग डिफरेंसेस हैं.
individually. Did for best practice. So that's all. Thank you.